हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। क्वेश्चन बनाओ, खूब क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टाइकोमेट्री पे क्वेश्चन देखा था। उससे पहले हमने स्टाइकोमेट्री क्या होता है वो हम लोग जाने थे और कंबशन रिएक्शन जाने थे। तो स्टाइकोमेट्री क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हमें अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें हम रिएक्टेंट कितना लेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, या प्रोडक्ट हमको अगर इतना बनाना है तो हमको उसके लिए रिएक्टेंट कितना चाहिए होगा। तो इन सब बातों के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टाइकोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। इसके लिए हमने स्टेप्स बताए थे आपको कि सबसे पहले एक बैलेंस रिएक्शन लिखना। जनरली बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको दिया रहेगा, लेकिन ना दिया रहेगा तो वो आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और वो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जैसे हाइड्रोकार्बन है तो उसको लिखने का तरीका मैंने बताया। लेकिन नहीं बात इनऑर्गेनिक का, तो वो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप लिखना जानेंगे, ठीक है। और सामने जैसे जैसे रिएक्शन सब आता रहेगा इनऑर्गेनिक रिएक्शन, उसे आप ध्यान करते रहोगे, ठीक है। चलिए, तो कैसे करना है, तो सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है और फिर क्या करना है, वहाँ से डेटा निकालना है उस केमिकल रिएक्शन से। और फिर क्या करोगे, फिर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है उन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करोगे। यही 3 स्टेप होगा और इन तीनों स्टेप के बाद आपको आंसर आ जाएगा। आइए मिलते हैं, आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं पहले एक क्वेश्चन से, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ 6 मोल्स ऑफ KClO3 आर डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, यानी 2 रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन में देखो यहाँ भी KClO3 है और यहाँ भी KClO3 है, तो यानी ये 6 मोल जो नज़र आ रहा है, नहीं इसका है नहीं इसका है, दोनों का है। ये 6 मोल किसका है, इसका भी है और इसका भी है, ठीक है, यानी दोनों का सम है। और पूछ रहा है कैलकुलेट द मोल ऑफ KClO4, यानी इसका मोल पूछ रहा है। प्रोड्यूस इफ मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस R3, यानी ये इसका मोल आपको दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखो इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 6 मोल, पूछ ये रहा है, दिया ये हुआ है, समझ गए। तो क्या करोगे, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन पहला स्टेप, तो देखो तो ये ऑलरेडी बैलेंस नजर आ रहा है, देखो है ना, KClO3 KCl + 3 O2 3 ऑक्सीजन, उधर भी इधर भी बराबर है, इधर भी देखो 4 KCl, इधर भी 4 KCl, ऑक्सीजन 4 × 12 4 × 12 बैलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा था वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमें पहले ये देखो अब कि यहाँ पे जो ये 6 मोल है वो KClO3 इसका भी है और इसका भी है, तो हमें क्या, हमें निकालना क्या है, ये वाला। अगर ये निकालना है, अगर इसका वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम का आंसर आ जाएगा। और इसका वैल्यू निकालने के लिए देखो क्वेश्चन में कुछ दिया रहता है, डेटा कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहेगा जिससे हम क्या करते हैं, आंसर तक पहुंचते हैं। तो देखो क्या करोगे यहाँ पे, तो चुको ये जो 6 मोल है, 6 मोल जो है ये 2 पार्ट में है। इसको अगर हम इसको 2 पार्ट में मान लें, अगर हम मान लेते हैं x, ये x किसका है, इक्वेशन 1 का, 6 मोल ऑफ KClO3, तो ये किसका है, इक्वेशन 1 का। ये जो x आया है, पहला जो x मान है ये इसका है, ठीक है। और तो ये कितना हो जाएगा, x इसका है, तो बाकी 6 में से घटा देंगे, तो 6 - x ये किसका है, इक्वेशन 2 का, ठीक है। KClO3 अब 2 पार्ट में बढ़ गया हमारे पास। पहला इक्वेशन के लिए जो KClO3 वो कितना है, x है, और दूसरा के लिए कितना है, 6 - x है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, आ जाओ, ये हमें मालूम हो गया कि पहला इक्वेशन के लिए KClO3 का वैल्यू कितना है, x है। अब फिर अब हम लोग अपना जो मेथड जानते हैं वो करेंगे। कैसे, पहले इक्वेशन को यूज़ करेंगे, स्टाइकोमेट्री यूज़ करेंगे और फिर डेटा वहाँ से निकालेंगे। देखो क्या करोगे, सिंस इन इक्वेशन 1 यहाँ पे कितना है वैल्यू, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 3/2। तब क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, KClO3 KCl और 3/2 O2। तो सबसे पहले क्या करोगे, मोल रेशियो निकालोगे। कैसे लिखोगे बोलो,
इसके सामने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो इसका 1 मोल KClO3, यहाँ पर देखो कितना है 1 मोल KCl, और यहाँ पे 3/2 मोल O2। ये जो आया वैल्यू ये कहाँ से आया, इस रिएक्शन के थ्रू आया। यहाँ से हमें क्या मालूम हो रहा है, ये अगर हम 1 मोल KClO3 लेते हैं तो हमें 1 मोल KCl मिलेगा और 3/2 मोल O2 मिलेगा। लेकिन हमें इस रिएक्शन के लिए 1 मोल तो नहीं दिया हुआ है, ये वैल्यू तो हम इस रिएक्शन के थ्रू निकाले हैं। आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन 1 के लिए, x मोल। अब क्या करोगे, यूनिटरी मेथड यूज करोगे। सिंस 1 मोल, अब लेकिन देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, अब हमको यहाँ पे उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या निकाला, इसका वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। किसका, वो ऑक्सीजन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3 मोल। तो क्या करोगे, सिंस 3/2 मोल O2 ऑब्टेन, कहाँ से, फ्रॉम 1 मोल 1 मोल KClO3। अब हम लोग उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है, हमें ये निकालना था। अब तक जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें ये दिया होता था, हमें ये निकालना होता था। ठीक है, इस बार उल्टा चलना पड़ रहा है। देखो ये भी अच्छा बात हो गया कि हमें उल्टा भी चलना पड़ेगा, ये भी लिख लिए हम लोग। चलो, तो 3/2 मोल O2 हमें मिलता है कहाँ से, 1 मोल KClO3 से। तो 1 मोल कितना मिलेगा, 1 मोल O2 के लिए हमें कितना से मिलेगा, 1/3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 मोल KClO3 से होगा। ओके, अब हेंस तो 3 मोल O2 के लिए हमें कितना KClO3 चाहिए होगा, 2/3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 2 मोल KClO3 चाहिए होगा। यानी आपको जो 3 मोल O2 जो दिया है क्वेश्चन में, उसके लिए वो हमें कितना मोल चाहिए KClO3, 2 मोल KClO3। यानी पहला रिएक्शन में जो x का वैल्यू हमें आ गया कितना, 2 मोल, यानी यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 2 मोल। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, सोचो। यानी सेकेंड इक्वेशन, वैल्यू ऑफ KClO3 इन इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, देखो तो है 6 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर रखो 2, तो कितना हो गया 4। यानी सेकेंड इक्वेशन में जो KClO3 यूज हो रहा है उसका वैल्यू कितना दिया है 4, और पहला इक्वेशन में कितना है 2। तो देखो 4 और 2 6 हो गया, बट गया ये। अब आपसे पूछा क्या है, KClO4, यही है ना क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, इसके बाद अब यहाँ आ जाना आप लोग। क्वेश्चन क्या दिया था देखो तो, 4 KClO4 gives you 3 KClO4 प्लस KCl, यही दिया हुआ है, देखो यही है ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि KClO4 कितना बनेगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो तो यहाँ से देखो तो क्या बन रहा है, सिंस मोल रेशियो देखो तो 4 मोल KClO3, इधर 3 मोल KClO4 और 1 मोल KCl, यही है। ये मोल रेशियो आ गया यहाँ से इस इक्वेशन से। यानी 4 मोल अगर KClO3 लेते तो आपको कितना मिलेगा, 3 मोल KClO4 मिलेगा। और हम लोग निकाल के आए हैं तो देखो कितना आया, यानी यहाँ पर 4 वैल्यू ही दिया हुआ था, आंसर क्या आ जाएगा 3 वैल्यू आ जाएगा। मतलब मोल ऑफ KClO4 ऑब्टेन कितना 4 नहीं 3, ये हो गया आपका आंसर। कैसे किए समझ में आया, आ जाओ फिर से समझाते हैं। पहला यहाँ पर देखो
क्या हुआ था कि KClO3 का 6 मोल वैल्यू दिया हुआ था और 2 रिएक्शन दी हुई थी। तो 6 मोल में या मतलब दोनों रिएक्शन का, ये तो बोला नहीं था उसने कि पर्टिकुलर पहला रिएक्शन का है या दूसरा रिएक्शन का है। इसका मतलब जो है कि वो जो 6 मोल दिया है वो क्या है, दोनों का वैल्यू दिया है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा गया है KClO4 जो दिख रहा है क्वेश्चन सेकेंड में, और उस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ है, पहला इक्वेशन में। तो हमने क्या किया, पहले दोनों जो 6 मोल है उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। पहला इक्वेशन के लिए लिया x और दूसरा इक्वेशन के लिए 6 - x, है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखा क्या कि पहला इक्वेशन में देखा तो वहाँ पर यही इक्वेशन था, इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू दिया हुआ था। हमें क्या निकालना है, KClO4, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमको इसका वैल्यू निकल जाए तो मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए चाहिए कि x का वैल्यू निकल जाए, यानी पहला इक्वेशन में जो KClO3 यूज हो रहा है उसका वैल्यू निकल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कहाँ गए, पहला इक्वेशन पे आए। तो यहाँ पर देखा तो ऑक्सीजन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से यूज किए। तो अब तक जो हम लोग ले रहे थे, हम लोग इधर से इधर जाते थे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या हुआ है, प्रोडक्ट से हमने रिएक्टेंट का वैल्यू निकाला है। मतलब 3/2 मोल O2 के लिए आपको कितना KClO3 चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2/3 मोल KClO3 चाहिए। तो आप क्वेश्चन में आपको दिया कितना था, 3 मोल O2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 3 मोल के लिए कितना KClO3 चाहिए, तो 2/3 × 3 कितना हो गया, 2 मोल। यानी आपको पहला इक्वेशन में जो KClO3 यूज हुआ है वो कितना है, 2 मोल। तो सेकेंड वाले में कितना होगा, टोटल कितना है 6, पहला में हुआ है 2, तो बच कितना गया 4। यानी सेकेंड इक्वेशन में जो KClO3 यूज हो रहा है वो कितना है, 4 मोल है। तो इस तरह से आप देखो तो यहाँ पर डायरेक्ट आ गया 4 मोल। अगर हम लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 3 मोल मिलेगा। यही आंसर हो गया, समझ में आया। तो ये था आपको स्टोइकोमेट्री और उस पर आने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो। तो हमने स्टोइकोमेट्री पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे मैंने आपको बता दिया है, और उसको ध्यान रखोगे। फिर आने वाले टॉपिक हमारा है लिमिटिंग रेंज, उसमें भी उसका यूज आएगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी। हेडिंग डालोगे परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी ये क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह क्या होता है। देखो, होता क्या है परसेंटेज प्योरिटी, जैसे हमने कोई सब्सटेंस लिया, 100 ग्राम लिया, कितना, हमने लाइम स्टोन मान लो 100 ग्राम लिया, लेकिन हमें मिल रहा है 60 ग्राम। हमने लिया क्या है, वो सब्सटेंस कितना लिया है, 100 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में हमें कितना मिल रहा है, 60 ग्राम। इसका मतलब वो 100 ग्राम जो पूरा तरह से उसमें लाइम स्टोन नहीं था, 40% क्या था, इम्प्योरिटी थी। यानी प्योरिटी कितनी परसेंट थी, 60% थी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्योरिटी, और परसेंटेज का मतलब हो जाता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज प्योरिटी मिलेगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन, ये फार्मूला है, परसेंटेज प्योरिटी, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्शन से, बाय, ये आपने कैलकुलेट किया और आपने लिया कितना था, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन, आपने लिया कितना था वो नीचे, आपको मिला कितना वो ऊपर, और इंटू 100। ये हो गया आपका परसेंटेज प्योरिटी निकालने का एक रेडीमेड फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, 100 kg ऑफ ए लाइमस्टोन इज 70% प्योर। आपने कितना लिया है, 100 kg लाइमस्टोन लिया है, लेकिन वो कितना परसेंट प्योर है, 70% प्योर है। तो आपको लाइमस्टोन मिलेगा कितना,
आपने लिया कितना है 100 kg और आपको बता दिया गया है कि ये इसकी प्योरिटी कितनी है, ओनली 70% है, तो आपको एक्चुअल में लाइमस्टोन कितना मिलेगा। तो यह फार्मूला लगाओ। तो देखो परसेंटेज प्योरिटी कितना दिया है 70% बराबर आपने अमाउंट कितना लिया है 100, यानी ये नीचे वाला आपको मिलेगा कितना, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या फिर अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन ऑब्टेन बाय, आपने लिया कितना है 100 kg और इंटू 100 कितना हो गया 100 से 100 कट गया, यानी आपको अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन ऑब्टेन कितना मिलेगा 70 kg मिलेगा। आप लिए कितना थे 100 kg, लेकिन आपको मिल कितना रहा है 70 kg, यानी इसमें 30% क्या था, इम्प्योरिटी था। तो इसी तरह इसका मतलब होता है परसेंटेज प्योरिटी, इसी को कहते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं। ये समझ में आ गया? चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ओके, चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन केजी। आपको कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट कैलकुलेट करना है, लेकिन किस में, केजी में। तो बात की चीज़ हो गई केजी में, पहले हम कैलकुलेट तो कर लें। दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग 200 kg लाइमस्टोन है। ये लाइमस्टोन आपको कितना दिया है 200 kg दिया है, लेकिन दैट इज कह रहा है दैट इज 90% प्योर है, यानी आपने जो 200 kg लाइमस्टोन लिया है वो आपको क्या है सिर्फ 90% प्योर है। तो एक्चुअल में आपको कितना लाइमस्टोन मिल रहा है वही आपको क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा, बाकी तो देगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्चुअल अमाउंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो तो कितना परसेंट प्योर है 90%। तो परसेंटेज प्योरिटी बराबर क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड या अमाउंट ऑफ, यहाँ पे कौन ऑब्टेन होगा, लाइमस्टोन ऑब्टेन बाय एक्चुअल में आप कितना लिए हैं 200 kg और इंटू 100। कोई दिक्कत? अब यहां से देखो निकल जाएगा अमाउंट ऑफ लाइम स्टोन ऑब्टेन कितना हो गया, देखो तो 90 गुने 200 90 इंटू 200 बाई 100 कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 दूना 18 180 kg है। यानी एक्चुअल में आपने लिया कितना था 200 kg, अब एक्चुअल में आपको ये जो है लाइम स्टोन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 180 kg। ये जो 180 kg है लाइम स्टोन आया है ये क्या है, प्योर है। ठीक है, ये क्या है, प्योर है। ठीक है, तो यही प्योर 180 kg लाइमस्टोन जो है आपको क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा। तो यही चीज़ पूछा गया है, अब कर लोगे। देखो अब क्या करना है, बाकी आप लोग जानते हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, वो टूटेगा। कैल्शियम लाइमस्टोन इसी को बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। इसको जब हीट करोगे तो ये टूटेगा, कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 निकलता है। ठीक है, अब आओ, आपसे पूछा क्या गया है, इनके बारे दिया हुआ है और इनके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, मोल रेशियो देखो तो यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यानी 1 मोल CaCO3, और यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे भी 1 मोल CO2।
यानी इस रिएक्शन को देख के हमें ये मालूम हो रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो 1 मोल क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और 1 मोल CO2 मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आपके पास लाइमस्टोन का अमाउंट कितना दिया हुआ है, मोल में तो नहीं दिया हुआ, कहाँ दिया है, केजी में दिया हुआ। कितना, 180 केजी। तो क्या करोगे, उसको मोल में कन्वर्ट करोगे। कैसे कैसे करोगे बोलो। तो मोल ऑफ कितना हो जाएगा, मोल बराबर क्या होता है, जब अमाउंट दिया होता है तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना देखो तो 180 केजी है। हमें जो याद होना चाहिए, नीचे में जो मोलर मास होता है वो किस में होता है, ग्राम में, और ये किस में है, केजी में। तो इसको भी क्या करोगे, ग्राम में कन्वर्ट करोगे। तो 180 केजी इंटू 10 का पावर 3 होगा। तो ये हो गया इतना ग्राम। और मोलर मास, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना हो जाएगा, 40, 12, 48 जोड़ोगे 100 आ जाएगा बाई 100। तो देखो तो कितना हो गया, 2 जीरो से 2 यहाँ हो गया 1800। ठीक है, यानी आपको दिया कितना हुआ है, 1800 मोल दिया हुआ है। अब हमारा काम बन गया। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता है, तो 1800 मोल कितना देगा, सिंस 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, हेंस 1800 मोल कितना देगा, 1 इंटू 1800 मोल कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ये आ गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड का मोल कितना, 1800। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन क्या यही चीज़ पूछा है, नहीं, आपको पूछ रहा है मास पूछ रहा है, और किस में, केजी में। तो पहले इसको क्या करोगे, मास में कन्वर्ट करोगे। तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बराबर कितना, 1800 बराबर, मोल कैसे निकालते हैं, मास में कन्वर्ट करना हो तो मास बटा मोलर मास निकालना है, मोलर मास। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा, देखो तो कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 56। तो यहाँ से देखो तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ गया कितना, 1800 गुने 56। ये किस में आएगा, ये आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, लेकिन आपको क्या ग्राम में पूछा है, आपको किस में पूछा है, केजी में। तो क्या करो, कन्वर्ट कर लोगे। कैसे, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बराबर कितना हो गया, 1800 गुने 56, और केजी में कन्वर्ट करना। तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, यही जो वैल्यू आएगा वह हो जाएगा आपका आंसर। ये था परसेंटेज प्योरिटी को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे करना है समझना। फिर एक बार समझाते हैं इसको। देखो, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 200 केजी, ठीक है, 200 केजी दिया हुआ था, और साथ साथ बोल रहा था कि उसकी प्योरिटी कितनी है, 90% प्योरिटी है। तब आपसे पूछा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। ठीक है, तो अगर ये 90% नहीं देता तो फिर हम क्या लेते हैं, 200 को लेकर हम लोग चलते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि बोल दिया कितना है, 90% ही प्योर है, यानी 10% उसमें क्या है, जो वो चीज़ है वो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं देगा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में कितना अमाउंट मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने कैसे निकाला, हमने वो फार्मूला यूज़ किया, हमें आ गया कितना, 180 केजी। यानी अगर आप 200 केजी लाइमस्टोन लोगे जिसमें 90% प्योरिटी होगी, तो आपको एक्चुअल में कितना मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, 180 केजी मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग आएंगे केमिकल इक्वेशन पे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और फिर क्या करते हैं हम लोग, मोल रेशियो लिखते हैं। तो 1 मोल यहाँ पर भी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और 1 मोल CO2 मिलता है। ठीक है, अब आपको चूंकि हम लोग मोल में बात कर रहे हैं और आपको आपके पास जो लाइमस्टोन का अमाउंट है किस में है, केजी में मास दिया हुआ है। तो क्या करोगे, उसको हमने मोल में कन्वर्ट किया, तो गिवन मास बाई मोलर मास। तो मास कितना है, 180 केजी है। हमें किस में चाहिए, मोल निकालने के लिए ग्राम में चाहिए। तो 180 गुने 1000, ये हो गया ग्राम,
अब बाई मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होगा 100। तो जो जब सॉल्व किए तो आपको वैल्यू कितना आ गया 1800। यानी आपको क्वेश्चन में जो है, यानी आप 200 kg लाइमस्टोन लोगे 90% प्योरिटी वाला, तो आपको मोल कितना मिलेगा 1800। ऐसे भी समझ लो, ठीक है। अब ये 1 मोल देता है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, तो 1800 कितना देगा 1800 देगा, ठीक है। और फिर चूंकि वो मोल में नहीं पूछ रहा था, वो किस में पूछ रहा है, मास में, और वो भी किस में, केजी में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राम में निकाला और फिर केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि हाउ मच मार्बल्स ऑफ 90.5% प्योरिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 लीटर ऑफ CO2 एट STP व्हेन मार्बल इज एक्टेड अपॉन बाय डाइल्यूट HCl, और रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपको कह रहा है कि CO2 कितना बनाना है 10 लीटर बनाना है, और 10 लीटर बनाने के लिए आपको कितने मार्बल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी, जबकि उसकी प्योरिटी क्या दिया है 90.5%। यानी अब जब पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे तो हम लोग आगे से पीछे गए थे, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे पहले ये दिया हुआ है और हमको कहाँ जाना है, पीछे जाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये रिएक्शन देखो, यही रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले क्या करोगे, मोल रेशियो लिखोगे। मोल रेशियो के हिसाब से देखो तो इसके सामने कितना नंबर आ रहा है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यानी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, इसके यहाँ सामने 2, इसके सामने 1, इसके सामने 1 मोल CO2, ठीक है। हम लोग बाकी को छोड़ दिया, हमें इन्हीं दोनों की ज़रूरत है, ये निकल रहा है और ये हमें चाहिए। देखो तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें कितना चाहिए, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ऐसे लिख रहा है ना, फॉर सिंस 1 मोल CO2 obtained from 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, यही है ना। देखो ये भी 1 मोल, यहाँ भी 1, यानी 1 मोल CO2 के लिए हमें कितना चाहिए, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। ये बात हमें, ये जो लाइन हमें लिखा है इस रिएक्शन के थ्रू लिख दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे दिया कितना है, देखो तो 10 मोल CO2 दिया है, कहाँ, एट STP पे। हम लोग बात किस में कर रहे हैं, मोल में। दिया क्या हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, कहाँ पे, STP पे। तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करना आप जानते हैं, इसको भी मोल में कन्वर्ट करोगे, कैसे, हेंस बोलो, हाँ वॉल्यूम का जब मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं STP पर, वॉल्यूम इन लीटर एट STP बाई 22.4, यानी वॉल्यूम इन लीटर एट STP कितना 10 लीटर, और चूंकि लीटर में तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना से 22.4। अब ये मोल आ गया आपको, या तब 1 मोल CO2 कितना के लिए हमें कितना चाहिए, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो इतना मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 10/22.4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मोल आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई है। अब हमें क्या चाहिए, हमें अमाउंट में कन्वर्ट करना, तो इसको फिर क्या करोगे, मास में कन्वर्ट करो। मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर है 10/22.4। हमें क्या कन्वर्ट करना है, मास में, तो क्या हो जाएगा, मास बाय मोलर मास बराबर 10/20.4। यहाँ से देखो तो मास आ गया, कितना हो जाएगा, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100, तो 100 × 10/22.4, ये हो गया आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मास आया है
तब आया है जब हमने 100% प्योरिटी लिया है। यहाँ पे कुछ प्योरिटी टर्म यूज़ किया है नहीं, यानी हम लोग क्या लेके चल रहे हैं 100%। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कितना प्योरिटी है, ओनली 90.5% प्योरिटी है, तब हमें कितना अमाउंट चाहिए होगा। तो ये कब मिला हमें 100 पे। तो क्या करोगे, अब आ जाओ फिर, तो फार्मूला फिर यूज़ करोगे उसको। फार्मूला क्या था, परसेंटेज प्योरिटी कितना दिया है देखो 90.5, ठीक है। आपको अमाउंट कितना मिला है देखो 100 इंटू 10/22.4। इतना के लिए आपको कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, वही पूछा गया था। अमाउंट ऑफ मार्बल टेकन इंटू 100। बस अब ये निकल गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन ऐसे ही, न्यूमेरिकल का मतलब ही यही होता है कि कभी आगे से पीछे जाना पड़ता है, कभी पीछे से आगे आना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया अमाउंट ऑफ मार्बल टेकन बराबर कितना हो गया 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 92.5 ग्राम। देखो फ़र्क देखो दोनों में। अब देखोगे तुम वैल्यू निकालोगे तो इससे ये ज़्यादा वैल्यू आएगा, ऑब्वियसली आना भी चाहिए, क्योंकि आपकी प्योरिटी कितनी है ओनली 90.5, यानी आपको उतना के लिए इसमें जो है कितना 9.5 पॉइंट जो है वो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। इम्प्योरिटी वो सामान वो अमाउंट काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, परसेंटेज प्योरिटी भी डालता है, तो ध्यान से बनाओगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, कैसे करना है वो आपको इसी सिखा दिया है। अब आपका काम है कि इस पर और क्वेश्चन करना, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं, POAC। ओके चलो, हेडिंग डालोगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, इन शॉर्ट POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन POAC। ये क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो नाम से ही पढ़ो। देखो याद है हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जब लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या बताए थे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें टोटल अमाउंट ऑफ जो होते हैं क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी थोड़ा भी अमाउंट का जो है लॉस नहीं होता है। ये कहाँ कौन करा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसका कहना है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उस दौरान किसी एलिमेंट का जो एटम है वो पूरा पूरा कंजर्व रहेगा, वो उसका लॉस नहीं होगा। अगर 4 ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में है तो और कंफर्म है कि 4 ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड में होगा ही होगा। अगर 3 हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में है तो ये कंफर्म है कि 3 हाइड्रोजन एटम कहाँ होगा, प्रोडक्ट में मिलेगा ही, ना मिलने का सवाल ही नहीं बनता। ये है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। समझ में आ गया, तो लिखोगे इसका स्टेटमेंट, नंबर ऑफ एटम्स of an element is always conserved during a chemical reaction। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उस दौरान
किसी एलिमेंट का जो एटम होगा वो पूरी तरह से क्या होता है, कंजर्व रहता है। एक बात नोटेड पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे अब तक हम लोग स्टाइकोमेट्री बना रहे थे तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा था कि रिएक्शन बैलेंस होना ज़रूरी होता था। इन POAC में नो बैलेंस रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। देखो इसके बारे में लिखोगे, इन POAC नो बैलेंस केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड। आपको इसमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जल्दी से दोनों लिख लो, फिर इसके बाद बताते हैं, इसको समझाते हैं कैसे समझ, क्या मतलब हुआ इसका। कर लिए? आजा देख, इसको एग्जाम्पल से समझो। अब ये तो हो गया, समझ में आ गया कि इसमें हमें क्या बोला कि किसी एलिमेंट का एटम जो है वो पूरी तरह से कंजर्व रहेगा, जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना प्रोडक्ट साइड में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है CH4, इसका कंबशन रिएक्शन था। हम लोग जो कंबशन रिएक्शन करते थे तो वहाँ पर बैलेंस रिएक्शन लिखते थे, उसका लिखने का तरीका बताया था। हम इसको वैसा कुछ नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ ले रहे हैं मीथेन लिया है, इसको कंबशन करना है। तो कंबशन के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए, O2 गैस चाहिए, और प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। क्या ये केमिकल रिएक्शन देखो तो बैलेंस है? नहीं, बैलेंस नहीं है। देख लो, इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर 3 है, हाइड्रोजन 4 है, उधर 2 है, कार्बन सिर्फ एगो बैलेंस है, बाकी यहाँ नहीं है। ये रिएक्शन कैसी है, एक अनबैलेंस रिएक्शन है, अनबैलेंस रिएक्शन है। अब इसको पे हम लोग POAC लगाना है। तो POAC क्या बोला है कि जो भी एलिमेंट का आइटम होता है वो हमेशा कंजर्व होगा, यानी जितना इधर होगा उतना ही उधर होना ही है, ठीक है, उसी चीज़ को यूज़ करना है। तो कैसे, तो देखो, अप्लाई POAC फॉर कार्बन। हम लोग कार्बन के लिए पहले अप्लाई कर रहे हैं। देखो तो कार्बन कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, एक यहाँ नज़र आ रहा है और एक यहाँ नज़र आ रहा है। तो क्या करोगे, इसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी नज़र आ रही है, 1। तो 1 इंटू ये कार्बन जो हमने लिया है वो किस में है, मीथेन में है, तो उसका लिखो, उसका मोल लोगे, मोल ऑफ मीथेन। और इस तरफ रिएक्टेंट की तरफ देखो तो क्या और भी कहीं कार्बन नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, तो यानी इसका काम खत्म। इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में चलो, देखो तो कहाँ नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है, कितना नज़र आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 इंटू मोल ऑफ CO2, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, कार्बन एटम के लिए POC लग गया, ठीक है। अच्छा, फिर लगाओ आप हाइड्रोजन के लिए लगाओ, अप्लाई POAC फॉर हाइड्रोजन। बोलो, लगाओ तो आप लोग, देखो तो हाइड्रोजन कहाँ नजर आ रहा है, रिएक्टेंट साइड में, यहीं नजर आ रहा है। कितना है, कार्बन कितना था, 1 था तो 1 से गुना किया, हाइड्रोजन देखो तो कितना है, 4 है, तो क्या करोगे, 4 इंटू ये 4 हाइड्रोजन एटम किस कौन से कंपाउंड में है, देखो तो CH4 में है, तो उसका क्या लोगे, मोल लोगे, मोल ऑफ CH4। ये और भी है इधर, क्या हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, तो नहीं है, तो हो गया बराबर। उधर चलो, तो उधर देखो तो कहाँ नजर आ रहा है, वाटर में नजर आ रहा है, कितना है, तो 2 है, तो 2 इंटू मोल ऑफ किसका, H2O का। समझ आ गया। एक और समझाते हैं, और अब लगा लो अप्लाई POAC फॉर ऑक्सीजन के लिए लगा दो। अब देखो तो इधर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, कितना है, 2 है, तो 2 इंटू किस में है, देखो O2 में है, मोल ऑफ O2 बराबर प्रोडक्ट साइड में आओ तो देखो तो ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पे कितना है, पहले इसमें बताओ तो कितना है, 2 इंटू किस में है, CO2 में, तो मोल ऑफ CO2 प्लस
और कहाँ पे है, वाटर में है। तो आप क्या करोगे, वाटर में कितना है देखो तो 1 है, 1 इंटू मोल ऑफ H2O। तो ये है अप्लाई किया हमने POC किसके लिए, इस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स है सबके लिए लगा दिया। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा देखो, आपको मालूम है, बताता हूँ। अगर हमें मोल ऑफ CO2 निकालना है, अगर ये इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, मास मान लो मीथेन का दिया है, तो लगा के हमको यहाँ से लगा देंगे, रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन हम बताएंगे। फिलहाल आप देखो कि POC हम लगा कैसे रहे हैं वो देखो। तो यहाँ पे कैसे लगाए, तो कार्बन इधर देखो कितना था, सिर्फ रिएक्टेंट साइड में तो सिर्फ मीथेन में था, तो हमने इधर देखा कितना है 1 है, तो 1 इंटू मोल ऑफ CH4, और नहीं है तो इधर हो गया काम खत्म, बराबर प्रोडक्ट साइड के प्रभाव। तो यहाँ पे कहाँ नजर आ रहा है, सिर्फ CO2 में कितना 1, तो 1 इंटू मोल ऑफ CO2। फिर हाइड्रोजन के लिए लगाए तो वो भी कहाँ नजर आ रहा है, सिर्फ मीथेन में कितना है 4 है, 4 इंटू मोल ऑफ CH4 बराबर। अब इधर देखो तो यहाँ पर यहाँ है तो 2 इंटू मोल ऑफ H2O। फिर ऑक्सीजन के लिए लगाए तो ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में सिर्फ O2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, CO2 में भी है और वाटर में भी है, तो 2 इंटू मोल ऑफ O2। लेकिन इधर जब लिए प्रोडक्ट साइड में तो 2 इंटू मोल ऑफ CO2 और 1 इंटू मोल ऑफ H2O, क्योंकि इन दोनों में ऑक्सीजन था इसलिए हमने प्रोडक्ट साइड कर लिया वैसे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। कर लिए, आ जा। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं कि ClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KCl प्लस O2। क्या ये बैलेंस रिएक्शन है, देखो तो नहीं है, ये कैसी रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, लगाओ, अप्लाई करो। पहले लगा लो किसके लिए, पोटासियम के लिए, बोलो क्या करोगे। पोटासियम कहाँ नजर आ रहा है, रिएक्टेंट साइड में, KClO3 में कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 इंटू मोल ऑफ KClO3। क्लियर है, चलो प्रोडक्ट साइड में चलो, देखो तो कहाँ नजर आ रहा है, KCl में नजर आ रहा है कितना 1, तो मतलब 1 इंटू मोल ऑफ KCl हो गया। अब लगा दो क्लोरीन के लिए, 1 POC फॉर क्लोरीन, लगाओ तो क्या हो जाएगा बोलो, देखो तो कहाँ नजर आ रहा है, इसी में है, कितना है 1 है, 1 इंटू मोल ऑफ KClO3। ठीक है, बराबर, उधर किधर है, वहाँ पे भी सिर्फ उसी में है 1 इंटू मोल ऑफ KCl। अब लगा दो ऑक्सीजन के लिए, लगाओ, देखो तो कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, उसमें नजर आ रहा है, बोलो कितना है, देखो तो 3 है, तो 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 बराबर। और कहाँ नजर आ रहा है, इसमें तो नहीं है, इसमें है, कितना है 2 है, तो 2 इंटू मोल ऑफ O2। तो यही था POC अप्लाई करने का तरीका। समझ में आ गया है, तो जल्दी से नोट करो, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो आइए हम लोग POAC का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने ऊपर में एक बहुत अच्छी से कुछ पॉइंट लिखे हुए है, हिंदी में पढ़ो, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। देखो क्या कह रहा है, POAC आप तभी, हाँ ये जो है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल, ये हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए हमने आपको स्पेशली बता दिया। क्या कह रहा है, ये तभी अप्लाई करोगे जब क्या होगा, जो दिया हो और जिसके बारे में पूछ रहा हो उन दोनों में एक कॉमन एटम होना चाहिए। ठीक है, और उनमें से एक किधर होगा, रिएक्टेंट साइड होना चाहिए और दूसरा प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, तभी आप POAC लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगाओगे। फिर आपको अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टोइकोमेट्री पे जाना पड़ेगा। ठीक है,
पीओसी कब लगाओगे? जब जिसके जो दिया हो और जिसके बारे में पूछ रहा हो उन दोनों में एक कॉमन एटम होना ही चाहिए, और दोनों क्या हो, एक रिएक्टेंट साइड में हो तो दूसरा किधर हो, प्रोडक्ट साइड में हो। ऐसा नहीं कि दोनों ही रिएक्टेंट साइड में है या फिर दोनों ही प्रोडक्ट साइड में, तो हम पीओसी नहीं लगाएंगे, तब फिर हम कहाँ जाएंगे, स्टोइकोमेट्री पे जाएंगे। इसका यही लिमिटेशन है, ठीक है। चलिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस ऑब्टेन्ड एट STP, यानी आपको 3 ग्राम इथेन दिया है, उसको कंप्लीट कंबशन करना है, तो पूछ रहा है कि CO2 कितना मिलेगा। तो क्या करोगे? तो एक तरीका तो हम लोग स्टोइकोमेट्री में सीख चुके हैं। पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते थे, फिर मोल रेशियो निकालते थे एंड देन फिर आगे बढ़ते थे। यहाँ पे हम लोगों ने जानते हैं कि क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखना है। तो कंबशन रिएक्शन है इथेन का, तो इथेन के लिए हमें क्या चाहिए, इधर आते हैं हम लोग। इथेन को जलाना है तो इथेन का फार्मूला C2H6, और जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन O2, और प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, CO2 और वाटर, यही दोनों है। अब देखो दिया क्या हुआ है, इथेन दिया हुआ है, और पूछ किसके बारे में रहा है, CO2 के बारे में पूछ रहा है। ये दिया है, इसके बारे में पूछ रहा है। क्या दोनों में कॉमन एटम है? कौन सा, कार्बन नजर आ रहा है, और दूसरा क्या चीज़ है, एक रिएक्टेंट साइड में है, दूसरा प्रोडक्ट साइड में। तब यहाँ पे हम लोग POAC लगा सकते हैं, और इसको बैलेंस को करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगा दोगे POAC, लगा दो, फिर लगाओ POAC फॉर किसके लिए, कॉमन आइटम कौन है इसमें, देखो तो कार्बन है, POAC फॉर कार्बन। क्या लिखोगे, बोलो इसका, बोलो इसमें कार्बन आइटम कितना है, 2 इंटू मोल ऑफ C2H6 होगा बराबर, इधर देखो कितना है, 1 इंटू मोल ऑफ CO2। 1 क्यों लिया, क्योंकि इसमें कार्बन आइटम की संख्या कितनी है, 1 है। अब बोलो तो 2 इंटू मोल ऑफ इथेन, तब देखो तो इथेन का मास दिया हुआ है, कितना है, 3 ग्राम। मास में कन्वर्ट करो मोल में, गिवन मास बाय मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 गुना 24 है 6, 30। तो ये हो गया कट, कितना हो गया, 2 इंटू 0.1 बराबर कितना हो गया, 0.2 हो गया। यानी इथेन आपको कितना है, 0.2 बराबर मोल ऑफ CO2, यानी आपको CO2 का मोल आ गया, यानी मोल ऑफ CO2 कितना हो गया, 0.2। तो क्या यही मोल पूछा है, नहीं, देखो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, कहाँ पे, STP पे। तो क्या करोगे, कन्वर्ट करो, तो वॉल्यूम बाय 22.4, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 22.4 इंटू 0.2 लीटर, ये हो गया आंसर। अब जाके देखो ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने स्टोइकोमेट्री से भी बनाया है, वहाँ पर भी देखो जाके यही आंसर आया होगा आपका। तो ये बस फ़र्क ये है कि वो आप हर जगह लगा सकते हो, ये कुछ ही जगह लगा सकते हो। कहाँ लगाओगे, ये आसान हो जाता है बनाने में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी लिमिटेशन है। क्या है कि दोनों तरफ कॉमन एटम होना चाहिए, और दोनों रिएक्टेंट साइड, एक रिएक्टेंट साइड में हो तो दूसरा प्रोडक्ट साइड में हो, ठीक है। तो ये था आपको POC, इस पर एक ही क्वेश्चन कर पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, और फिर हम लोग शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका मोल कंसेप्ट का, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आपको मैं होमवर्क के तौर पे इतना छोड़ रहा हूँ कि आपको स्टोइकोमेट्री जो पढ़ाया है उसको एक बार फिर से अच्छा से ओवरव्यू कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट में उसका बहुत ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक बार लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लेते हैं एंड देन फिर पूरा काम स्टोइकोमेट्री का ही आ जाता है। तो इसलिए अगर स्टोइकोमेट्री नहीं समझ में आया होगा तो फिर वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए फिर से आपको एक बार करना है, क्या है, स्टोइकोमेट्री को फिर से रिवाइज कर लेना है, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिमिटिंग रिएजेंट शुरू करेंगे। पहले इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू।